ओम शांति 16/3/2025 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। रिवाइज हैं 5/3/2004। मुरली की हेडिंग है कमज़ोर संस्कारों का संस्कार कर, सच्ची होली मनाओ तब संसार परिवर्तन होगा। कमज़ोर संस्कारों का संस्कार कर, सच्ची होली मनाओ तब संसार परिवर्तन होगा। आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। ये परमात्म दुलार आप कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्माओं को ही प्राप्त है। हर एक बच्चे के 3 राज तख्त देख रहे हैं। यह 3 तख्त सारे कल्प में इस संगम पर ही आप बच्चों को प्राप्त होते हैं। दिखाई दे रहे हैं 3 तख्त? पूछ रहे हैं बाबा, दिखाई दे रहे हैं 3 तख्त। एक तो यह प्रकृति रूपी तख्त जिस पर आत्मा चमक रही है। दूसरा तख्त परमात्म दिल तख्त, दिल तख्त नशीन होना। और तीसरा तख्त है भविष्य तख्त। सबसे भाग्यवान बने हो दिल तख्त नशीन बनने से। यह परमात्म दिल तख्त आप तकदीरवान बच्चों को ही प्राप्त होता है। भविष्य विश्व का राज्य तक तो प्राप्त होना ही है, लेकिन अधिकारी कौन बनता? जो इस समय स्वराज्य अधिकारी बनता। स्वराज्य नहीं तो विश्व का राज्य भी नहीं, क्योंकि इस समय के स्वराज्य अधिकारी द्वारा ही विश्व राज्य प्राप्त होता है। विश्व के राज्य के सर्व संस्कार इस समय बनते हैं, तो हर एक अपने को सदा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। जो भविष्य राज्य का गायन है, जानते हो ना, एक धर्म, एक राज्य, लॉ एंड ऑर्डर, सुख शांति संपत्ति से भरपूर राज्य याद आता है। कितनी बार यह स्वराज्य और विश्व राज्य किया याद है? कितनी बार किया क्लियर याद है? कि याद करने से याद आता है। कल राज्य किया था ना, और कल फिर राज्य करना है। कल था, आज ले रहे हैं फिर से, और फिर राज्य करना है। ऐसी स्पष्ट स्मृति में है। यह स्पष्ट स्मृति उस आत्मा को होगी जो अभी सदा स्वराज्य अधिकारी होगा। तो स्वराज्य अधिकारी हो, सदा हो या कभी कभी, क्या कहेंगे? सदा स्वराज्य अधिकारी हो। डबल फॉरेनर्स का तन है ना, तो स्वराज्य अधिकारी सदा हो। पांडव सदा हैं, सदा शब्द पूछ रहे हैं। कभी कभी तो होते हैं, पर बाबा सदा शब्द पूछ रहे हैं, सदा स्वराज्य अधिकारी हो। क्यों? जब इस एक जन्म में छोटा सा तो जन्म है, तो इस छोटे जन्म से जन्म में अगर सदा स्वराज्य अधिकारी नहीं, तो 21 जन्म का सदा स्वराज्य कैसे प्राप्त होगा? 21 जन्म का राज्य अधिकारी बनना है कि कभी कभी का बनना है? क्या मंजूर है? सदा बनना है ना, सदा। कांद तो हिलाओ। अच्छा, 21 जन्म ही राज्य अधिकारी बनना है। राज्य अधिकारी अर्थात रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकारी। तख्त पर तो थोड़े बैठेंगे ना, लेकिन वहाँ जितना तख्त अधिकारी हो स्वमान है, उतना ही रॉयल फैमिली को भी है। उन्हों को भी ताज अधिकारी कहेंगे, लेकिन हिसाब अभी के कनेक्शन से है। अभी स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तो भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी और रॉयल फैमिली में आने वाले होंगे, क्योंकि बाबा ने कहा अभी के हिसाब से कनेक्शन है। अभी कभी कभी तो वहाँ भी कभी कभी, अभी सदा तो वहाँ भी सदा। तो बाप दादा से संपूर्ण अधिकार लेना
अर्थात वर्तमान और भविष्य का पूरा पूरा 21 जन्म राज्य अधिकारी बनना। तो डबल फॉरेनर्स पूरा अधिकार लेने वाले हो या आधा या थोड़ा, क्या है? पूरा अधिकार लेना है, पूरा ना। एक जन्म भी कम नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेंगे तो बाबा कहते क्या करना पड़ेगा? बाप दादा तो हर एक बच्चे को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं। बने हैं ना? पक्का पक्का कि बनेंगे या नहीं बनेंगे? क्वेश्चन है, कभी कभी क्वेश्चन उठता है, पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे। बनना ही है, पक्का है। जिसको बनना ही है वो हाथ उठाओ। बनना ही है ना? उठाइए हाथ। अच्छा, ये सब किस माला के मण के बनेंगे? 108 के। यहाँ तो कितने आए हुए हैं? सभी 108 में आने वाले हैं। यह तो 1800 हैं, 108 की माला को बढ़ाएंगे। अच्छा, 16,000 तो अच्छा नहीं लगता। 16,000 में जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना। यह निश्चय और निश्चित है, ऐसा अनुभव हो। 108 में आना निश्चय भी हो, निश्चित हो। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? है ना? हम नहीं बनेंगे तो और कोई नहीं बनेगा ना। आप ही बनने वाले हो। बोलो, आप ही हो ना? पांडव आप ही बनने वाले हो। अपना दर्पण, अच्छा, अपना दर्पण में साक्षात्कार किया है? बाप दादा तो हर बच्चे का निश्चय देख करके बलिहार जाते हैं। वाह वाह, हर एक बच्चा वाह 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 वाला है। वाह वाह कि वाई वाई तो नहीं है ना? कभी कभी वाई हो जाता है। यह तो वाई और हाय और तीसरा है क्राई। तो आप तो वाह वाह वाले हो ना? बाबा पूछ रहे हैं, आप तो वाह वाह वाले हो ना? बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के ऊपर विशेष फक्र है। क्यों? भारतवासियों ने तो बाप को भारत में बुला लिया, लेकिन डबल फॉरेनर्स के ऊपर फक्र इसलिए है, डबल फॉरेनर्स ने बाप दादा को अपने सच्चाई के प्यार के बंधन में बांधा है। सच्चे रहते हैं, सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो सच्चाई के प्यार के बंधन में फॉरेनर्स ने बाबा को बांधा है। मेजॉरिटी सच्चाई वाले हैं, कोई कोई छिपाते भी, लेकिन मेजॉरिटी अपनी कमजोरी सच्चाई से बाप के आगे रखते हैं। तो बाप को सबसे बढ़िया चीज़ लगती है सच्चाई। इसलिए भक्ति में भी कहते हैं गॉड इज ट्रूथ। सबसे प्यारी चीज़ सच्चाई है, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है उनमें सफाई रहती है, क्लीन और क्लियर रहता है। इसलिए बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की सच्चाई की प्रेम की रस्सी खींचती है। थोड़ा बहुत मिक्स भी होता है कोई कोई, लेकिन डबल फॉरेनर्स अपनी यह सच्चाई की विशेषता कभी नहीं छोड़ना। सत्युग तो बाबा ने कहा सत्यता कभी नहीं छोड़ना। सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है, आगे बढ़ते हैं, प्रोग्रेस होती रहती है। और सच्चे नहीं, वहीं के वहीं खड़े या पीछे हट जाते हैं। तो सच्चाई क्या करती है? लिफ्ट का काम करती है। सबकी सच्चाई अच्छी सबको सच्चाई अच्छी लगती है ना? पांडव अच्छी लगती है, ऐसे तो मधुबन वालों को भी अच्छी लगती है। सभी चारों ओर के मधुबन वाले हाथ उठाओ। दादी कहती है ना भुजाएं, तो मधुबन, शांतिवन, सब हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ। मधुबन वालों को सच्चाई अच्छी लगती है ना? जिसमें सच्चाई होगी ना, उनको बाप को याद करना बहुत सहज होगा। क्यों? बाप भी सत्य है ना? तो सत्य बाप की याद, जो सत्य है उनको जल्दी आती है। याद भी सत्य जल्दी आती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर अभी भी याद में मेहनत लगती है तो समझो कोई न कोई सूक्ष्म संकल्प मात्र, स्वपन मात्र, कोई सच्चाई कम है। जहाँ सच्चाई है वहाँ संकल्प किया, बाबा हजूर हाजिर है। इसलिए बाप दादा को सच्चाई बहुत
प्रिय है। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही इशारा देते हैं कि पूरा वर्षा 21 जन्म ही का लेना है, तो अभी स्वराज्य को चेक करो। अब का स्वराज्य अधिकारी बनना, जितना जैसा बनेंगे उतना ही अधिकार प्राप्त होगा। तो चेक करो, जैसे गायन है, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक धर्म आदि आदि। एक ही राज्य होगा, दो नहीं। तो वर्तमान स्वराज्य की स्थिति में सदा एक राज्य स्वराज्य है, वह कभी कभी पर राज्य भी हो जाता है, पर राज्य। कभी माया का राज्य अगर है तो पर कहेंगे ना, या स्वराज्य कहेंगे। तो सदा एक राज्य पराधीन तो नहीं हो जाते, कभी माया का कभी स्व का। इससे समझो संपूर्ण वर्षा अभी प्राप्त हो रहा है, हुआ नहीं है, हो रहा है। तो चेक करो, सदा एक राज्य एक धर्म, धर्म अर्थात धारणा। तो विशेष धारणा कौन सी है? पवित्रता की। तो एक धर्म है अर्थात संकल्प स्वप्न में भी पवित्रता है। संकल्प में भी स्वप्न में भी अगर अपवित्रता की परछाई है तो क्या कहेंगे? एक धर्म है। पवित्रता संपूर्ण है। तो चेक करो क्यों? समय फास्ट जा रहा है, तो समय फास्ट जा रहा है और स्वयं अगर स्लो हैं तो समय पर मंजिल पर पहुंच नहीं सकेंगे। इसलिए बार बार चेक करो, एक राज्य एक धर्म है, वो धारणाएं हैं, लॉ और ऑर्डर है कि माया अपना ऑर्डर चलाती है। परमात्म बच्चे श्रीमत के लॉ एंड ऑर्डर पर चलने वाले, माया के लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं। तो चेक करो, सभी भविष्य के संस्कार अभी दिखाई दे, क्योंकि संस्कार तो अभी भरने हैं ना, संगम युग पर ही संस्कार भरने हैं ना, वहाँ नहीं भरने हैं, यहाँ ही भरने हैं। सुख है, शांति है, संपत्तिवान है। सुख अभी साधन के आधार पर तो नहीं है। अतीन्द्रिय सुख है, पूछें अपने आप से, अतीन्द्रिय सुख है, साधन इंद्रियों का आधार है। अतीन्द्रिय सुख साधनों के आधार पर नहीं। अखंड शांति खंडित तो नहीं होती है, क्योंकि सत्युग के राज्य की महिमा है अखंड शांति, अटल शांति, संपन्नता है। संपत्ति से क्या होता है? संपन्नता होती है। सर्व संपत्ति। कौन सी संपत्ति? गुण, शक्तियाँ, ज्ञान, ये संपत्ति है। उसकी निशानी क्या होगी? अगर मैं संपत्ति से संपन्न हूँ तो उसकी निशानी क्या होगी? क्या होगी? संतुष्टता। सर्व प्राप्ति का आधार संतुष्टता। असंतुष्टता अप्राप्ति का आधार है, साधन है। तो चेक करो, एक भी विशेषता की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इतना चेक करते हो, सारा संसार आप सभी के संस्कार द्वारा बनाने वाले हो। अभी के संस्कार अनुसार भविष्य का संसार बनेगा। तो आप सभी क्या कहते हो? कौन हो आप? बोलिए, कौन हैं आप? विश्व परिवर्तक हो ना? विश्व परिवर्तक हो। तो विश्व परिवर्तक के पहले विश्व का परिवर्तन करना है, पर विश्व परिवर्तक के पहले स्वयं का परिवर्तन। तो यह सब संस्कार अपने में चेक करो। इससे समझ जाओ कि मैं 108 की माला में हूँ या पीछे हूँ। यह चेकिंग एक दर्पण है। इस दर्पण में अपने वर्तमान और भविष्य को देखो। देख सकते हो ना वर्तमान और भविष्य को? बाबा कह रहे देख सकते हो ना। अभी तो होली मनाने आए हो ना, होली मनाने आए हो, अच्छा है। होली के अर्थ को वर्णन किया ना, तो बाप दादा आज विशेष डबल फॉरेनर्स को कहते हैं, मधुबन वाले तो साथ में हैं,
ये बहुत अच्छा है। मधुबन वालों को भी साथ में कह रहे हैं, जो भी आए हैं, चाहे बॉम्बे में आए हैं, बॉम्बे से आए हैं, चाहे दिल्ली से आए हैं, लेकिन इस समय तो मधुबन निवासी ही है ना। डबल फॉरेनर्स भी इस समय कहाँ के हो, मधुबन निवासी होना, मधुबन निवासी बनना अच्छा है ना। तो सभी बच्चों को, चाहे सामने बैठे हैं, चाहे अपने अपने चारों तरफ के स्थानों पर हैं, बाप दादा एक परिवर्तन चाहते हैं। अगर हिम्मत हो तो बाप दादा बताएं, हिम्मत है, हिम्मत है, हिम्मत है। मन से बाबा को कह दीजिए, बता दीजिए। 3 बार बाबा ने पूछा, हिम्मत है, हिम्मत है। अगर हिम्मत है तो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हाथ उठा लिया तो हो गया, ऐसे नहीं। हाथ उठाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन मन का हाथ उठाना, आज सिर्फ ये हाथ नहीं उठाना, मन का हाथ उठाना। डबल फॉरेनर्स नज़दीक बैठे हैं ना, तो नज़दीक वालों को दिल की बातें सुनाई जाती हैं। जो जिसके जितने नज़दीक होता है लौकिक में भी, उसे सब बातें सुनाई जाती हैं दिल की। हमारे नज़दीक तो बाबा हैं, तो बाबा को सारी दिल की बात सुनाई जाएंगी। मेजॉरिटी देखने में आता है कि सभी का बाप दादा से, सेवा से बहुत अच्छा प्यार है। बाप के प्यार के बिना भी रह नहीं सकते और सेवा के बिना भी रह नहीं सकते। ये मेजॉरिटी का सर्टिफिकेट ठीक है। बाप दादा चारों ओर देखते हैं, लेकिन आ गया। मेजॉरिटी का यही आवाज़ आता है, कोई ना कोई ऐसा संस्कार पुराना जो ना चाहते नहीं है, लेकिन वह पुराना संस्कार अभी तक भी आकर्षित कर लेता है। तो जब होली मनाने आए हो तो होली का अर्थ है बीती सो बीती, होली हो गई ना। तो कोई भी जरा भी कोई संस्कार 5% भी हो, 10% हो, 50% भी हो, कुछ भी हो, कम से कम 5% भी हो, तो आज संस्कार की होली जलाओ। जो संस्कार समझते हो सभी की, थोड़ा सा ये संस्कार मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब करता है। हर एक समझता है, समझाते हैं ना, समझते हो ना, सभी का थोड़ा ये संस्कार मुझे बीच में डिस्टर्ब करता है। तो होली एक जलाई जाती है, दूसरी रंगी जाती है। 2 प्रकार की होली होती है और होली का अर्थ है बीती सो बीती। तो बाप दादा चाहते हैं जो भी कोई ऐसा संस्कार रहा हुआ है जिसके कारण संसार परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आज उस कमज़ोर संस्कार को जलाना, अर्थात संस्कार कर देना। जलाने को भी संस्कार कहते हैं ना। जब मनुष्य मरता है तो कहते हैं संस्कार करना है, अर्थात सदा के लिए खत्म करना है। तो क्या आज संस्कार का भी संस्कार नहीं कर सकते हैं? आप कहेंगे हम तो नहीं चाहते लेकिन संस्कार आवे, लेकिन आ जाता है, क्या करें? ऐसा सोचते हैं, अच्छा आ जाता है गलती से। अगर किसी की दी हुई चीज़ गलती से आपके पास आ जाए तो क्या करते हो? संभाल के अलमारी में रख देते हो, रख देंगे। तो अगर आ भी जाए तो दिल में नहीं रखना, क्योंकि दिल में बाप बैठा है। तो बाप के साथ अगर वह संस्कार भी रखेंगे तो अच्छा लगेगा? हाँ, बाबा कहते अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। इसलिए अगर गलती से भी आ जाए तो दिल से कहना बाबा, दिल से कहना बाबा बाबा, बस खत्म। बिंदी लग जाएगी। बाबा क्या है? बिंदी। तो बिंदी लग जाएगी, दिल से कहेंगे तो। बाकी ऐसे ही मतलब से याद करेंगे, बाबा ले लो ना, ले लो ना, रखते हैं अपने पास और कहते हैं ले लो ना, देते ही नहीं हैं।
बाबा तो कहते हैं दे दो, पर खाली मुख से कहते हैं ले लो, पर अंदर में रखी हुई है। तो ले लो ना, तो कैसे लेंगे? आपकी चीज़ कैसे लेंगे? पहले आप अपनी चीज़ नहीं समझो तब लेंगे। ऐसे थोड़ी दूसरे की चीज़ ले लेंगे। तो क्या करेंगे? होली मनाएंगे ना, होली होली। अच्छा, जो समझते हैं कि दृढ़ संकल्प कर रहे हैं वो हाथ उठाओ। बीती सो बीती होली। दृढ़ संकल्प करते हैं वो हाथ उठाओ। आप घड़ी घड़ी निकाल देंगे ना तो निकल जाएगी, अंदर रख नहीं दो। क्या करें कैसे करें, निकलता नहीं, ये नहीं, निकालना ही है। तो दृढ़ संकल्प करेंगे। जो करेगा वह मन से हाथ उठाना, बाहर से नहीं उठाना, मन से। कोई कोई नहीं उठा रहे हैं, यह नहीं उठा रहे, सभी ने उठाया, बहुत अच्छा, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। क्या है कि एक तरफ एडवांस पार्टी बाप दादा को बार बार कहती हैं, कब तक कब तक कब तक। दूसरा प्रकृति भी बाप को अर्जी करती है, अभी परिवर्तन करो। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं अब कब परम धाम का दरवाज़ा खोलेंगे। साथ में चलना है ना, रह तो नहीं जाना है ना। ब्रह्मा बाबा कब से सूक्ष्म वतन में बैठे हैं, बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, 50-55 वर्ष हो गए हैं, तो कब तक? रह तो नहीं जाना ना, साथ चलेंगे ना। साथ में गेट खोलेंगे, चाहे चाबी ब्रह्मा बाबा लगाएगा, लेकिन साथ तो होंगे ना। तो अभी यह परिवर्तन करो, बस लाना ही नहीं है। मेरी चीज़ ही नहीं है, दूसरे की है। रावण की चीज़ क्यों रखी है, पराई चीज़ क्यों अपने पास रखी है? दूसरे की चीज़ रखी जाती है क्या? तो यह किसकी है? रावण की है ना। उनकी चीज़ अपने पास क्यों रखते हो? रखनी है, नहीं रखनी है ना, पक्का? हाँ, रावण की चीज़ अपने पास नहीं रखनी है ना। बाबा कहते पक्का है ना। अच्छा, तो रंग की होली भले मनाना, लेकिन पहले ये होली मनाना। होली सो होली, बीती सो बीती, पास्ट पास्ट। ये होली पहले मनाना। आप देखते हो आपका गायन है मर्सीफुल। आप मर्सीफुल देवियाँ और देवताएं हो ना, तो रहम नहीं आता है। अपने भाई बहनें इतने दुखी हैं, उन्हों का दुख देख करके रहम नहीं आता? आता है रहम? हाँ, आता है ना सबको रहम। तो संस्कार बदलो तो संसार बदल जाएगा। हमारे अपने संस्कार बदलेंगे तो संसार बदलेगा। स्वपरिवर्तन विश्व परिवर्तन। जब तक संस्कार नहीं बदले, अंडरलाइन, ध्यान दो अपने ऊपर, देखो मेरे संस्कार कैसे हैं। जो बाप के संस्कार वो मेरे हैं, तब तक संसार नहीं बदल सकता। जब तक मेरे अपने संस्कार नहीं बदले हैं तो संसार नहीं बदल सकता। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? बदलेंगे ना संस्कार, या वही के वही रहेंगे? हाँ, तो बाबा का कहना नहीं माना ना, श्रीमत पर नहीं चले ना। आज खुशखबरी सुनी थी कि सबको दृष्टि लेनी है। बाप दादा से स्टेज पर आकर सबको दृष्टि लेनी है, अच्छी बात है। बाप दादा तो बच्चों के आज्ञाकारी हैं, लेकिन सुनकर हंसते हैं। तो जैसे बाबा हमारा आज्ञाकारी, तो हमें भी बाप का आज्ञाकारी बनना है ना। होली सो होली, ये बात माननी ही पड़ेगी। लेकिन सुनकर हंसते हैं, भले हंसो, दृष्टि के लिए कहते हैं। दृष्टि से सृष्टि बदलती है, तो आज की दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन करना। जो बाप दादा से दृष्टि लेंगे उससे परिवर्तन करना ही है, क्योंकि संपन्नता व जो भी प्राप्तियां हुई हैं उसका बहुत समय से अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं समय पर हो जाएगा। समय तो रचना है हमारी, हम रचयिता हैं। समय से पहले हमें तैयार होना है ना। तो बाप दादा कह रहे हैं ऐसे नहीं समय पर हो जाएगा, नहीं, बहुत समय का राज्य भाग्य लेना है।
तो संपन्नता भी बहुत समय से चाहिए, पूर्व का अभ्यास भी चाहिए, संपन्नता बहुत समय से चाहिए। तो ठीक है, डबल फॉरेनर्स खुश हैं। अच्छा, चारों ओर के सर्व तीन तख्त नशीन विशेष आत्माओं को, तख्त नशीन विशेष आत्माओं को सदा स्वराज्य अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा रहमदिल बन आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देने वाले महादानी आत्माओं को सदा दृढ़ता और सफलता का अनुभव करने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। वरदान है संकल्प और बोल। संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भाव। स्पष्टीकरण, व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में स्थित होना तथा मुख के आवाज के व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार रूप में ले आना, यही है अंतर्मुखता। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दिखा सकते हैं। यह साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सन्मुख बोल रहा है। स्लोगन, स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना है। अव्यक्त इशारा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सच्ची दिल वाले सत्यवादी बच्चे सत्यता की महानता के कारण सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्ची दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण समय प्रमाण दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः करता, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि बाप को राजी किया हुआ है। सूचना, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है। सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनों को संगठित रूप में एकत्रित हो योग अभ्यास से सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखें कि सर्व आत्माओं का कल्याण हो। सर्व आत्माएं सत्य मार्ग पर चलकर परमात्मा वर्षे का अधिकार प्राप्त कर सकें। मैं बाप समान सर्व आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति।